विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी के उम्मीदवार पीछे, दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे, सम्राट चौधरी भी थोड़ी देर पहले आगे पीछे हो रहे थे, वो भी आपको अभी अपडेट देता हूं। लालगंज से शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी आगे चल रही हैं। इमामगंज से हम पीछे और आरजेडी आगे। एक बार फिर से जरा न्यूज 24 की स्क्रीन पर इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। अब बलरामपुर से एआईएमआईएम के आदिल हसन आगे हो गए हैं, यानी अख्तरुल इमान और आदिल हसन के रूप में एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे हो गई है। फिलहाल टोटल कुल मिलाकर जो तस्वीर देखेंगे उसमें लगता है कि एनडीए 150 के आसपास सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आरजेडी के साथ उलझी है। आरजेडी फिलहाल, अब देखिए, आरजेडी दूसरे नंबर पर आ गई, बीजेपी नंबर 1 71, आरजेडी 67 नंबर 2 और जेडीयू 65 नंबर 3। बल्कि यह कहना सही होगा कि 1 2 3 की रेस में तीनों ही पार्टियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं, आगे पीछे हो रही हैं। और बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, वो सपोर्टिंग रोल में हैं। उनका स्ट्राइक रेट इन तीनों पार्टियों के स्ट्राइक रेट से काफी कम रहने वाला है। पर अब यह क्लियर होता जा रहा है 1 घंटे 42 मिनट की काउंटिंग के बाद कि एनडीए ने अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया है, स्थिर कर लिया है। अब बस सवाल यह है कि एग्जिट पोल सही साबित किस हद तक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल यह कह रहे थे कि एनडीए 150 से 170 सीटें भी जीत सकता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है 150 के आसपास एनडीए का आंकड़ा स्थिर हो रहा है। अब देखना यह है कि 150 के ऊपर जाता है, 150 के नीचे आता है। राजकिशोर तिवारी, कुल मिलाकर 150 के आसपास ये माने, अब ये असेसमेंट आपका भी 150 के आसपास? नहीं, देखिए, मैं तो आपसे कह रहा था कि 130 140 सीटें तो आनी चाहिए, जितना मुझे समझ में आ रहा था। एक एक वोट तो देख के कोई आ नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल तय था कि एनडीए, ऐसा लग रहा था कि सरकार आ जाएगी, जितना जमीन पर वहां पर समझ में आ रहा था। अब ये 150 जाता है, 160 जाता है या 140 रहता है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी आप लोग जो बाहुबलियों की चर्चा कर रहे थे, तो शहाबुद्दीन का बेटा भी आगे है, शिवानी शुक्ला भी आगे है, अनंत सिंह भी आगे है। तो ये जो 3 सीटों पर 3 होते हैं, कोई भी आगे हो, हाँ, वो तो खैर दोनों समाजवादी है, दोनों समाजवादी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कुल मिलाकर जो है, उस सीट को छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल सीट है। हाँ, नहीं, मोकामा का तो खैर अच्छा खास बात है कि बिहार का सबसे अमीर इलाका, सबसे रईस इलाका, जैसे मकान और जिस तरीके की चीजें वहां पर दिखाई पड़ेंगी इंडस्ट्री के लिहाज से, वो हर लिहाज से काफी समृद्ध इलाका था। लेकिन खैर वो अलग बात है। पर एक चीज यहाँ पर एक देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई पड़ रही है, एलजेपी और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन जारी है, जो मैं कह रहा था, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन आगे जाता है कौन नहीं जाता है, ये देखने वाली बात है। और मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा था कि असली लड़ाई कांग्रेस के लिए यही है कि 19 का तो देखिए फिगर उनको नहीं जाना है, ये देखना है कि एलजेपी और कांग्रेस दोनों डबल डिजिट पे जा पाती हैं कि नहीं जा पाती, ये वहां पर सबसे देखना दिलचस्प होगा। और आरजेडी में जो एक बात अभी राजीव कह रहे थे ना कि 100 सीटों पे नहीं लड़ रही थी आरजेडी, हाँ, तो ये गलती इसमें तेजस्वी की भी थी, कन्हैया कुमार को, कांग्रेस की भी है, नहीं, कांग्रेस की भी, लेकिन 60 ही लड़ेंगे, 61 भी लड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी आपको घोषित नहीं करेंगे। वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, कन्हैया को साथ में अगर ले लेते तो जो एक पूरा जो कॉम्बिनेशन बनाना था उनको वहां पर, जो कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए ने बनाने की कोशिश की, वो कॉम्बिनेशन बनाने में किसने रोका था? टिकट इतने अच्छे बांटे आरजेडी ने, जिस तरीके से ईबीसी को प्रतिनिधित्व दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे अच्छे टिकट अगर किसी ने बांटे तो आरजेडी ने बांटे, उसके बाद जेडीयू ने, और सबसे खराब टिकट बांटे भारतीय जनता पार्टी। देखिए राजकिशोर, ये पूरा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, नए सिरे से पूरी राजनीति को रीओरिएंटेशन की जरूरत है आरजेडी को। वो उसके बिना लगता है नहीं जीत पाएंगे। जो उनका वोट बैंक है,